हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 9th। ये लाइन्स एंड एंगल का क्वेश्चन है और फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, triangle ABC. AB is produced to P and AC is produced to Q. And the bisector of PBC, this is the bisector of PBC, and the bisector of QCB intersect each other at O. In a triangle ABC, AB produced to P and AC produced to Q. The bisector of PBC and QCB intersect each other at O. Then prove that angle BOC is equal to 90 minus half angle A. यानी क्वेश्चन पूरा क्या है? इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC, AB is produced to P and AC is produced to Q. The bisector of angle PBC and bisector of angle QCB intersect each other at O. Then prove that angle BOC is equal to 90 minus half angle A. 90 minus half angle A. दिस इज द क्वेश्चन। यानी ये जो एंगल बन रहा है BOC, ये 90 माइनस इस एंगल का आधा, हाफ एंगल। मतलब अगर ये माना जाए कि 40 डिग्री है तो एंगल BOC की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर मान लीजिए एंगल ये दिया हुआ है कि एंगल BAC यानी एंगल A इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो अगर पूछा जाए कि BOC बताइए, कई बार कंपटीशन के एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, तो आपके पास कोई आइडिया नहीं होगा क्योंकि ये इक्वल है या नहीं है ये भी नहीं बताया गया और इसके अलावा और कोई भी जानकारी नहीं दी गई। तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि अगर हमें ये आइडिया है कि 90 माइनस हाफ एंगल ए के इक्वल होगा BOC, यानी जो भी एक्सटीरियर एंगल होगा ट्रायंगल का उसका बाइसेक्टर जब भी मिलेगा तो वो हमेशा जो भी एंगल फॉर्म होगा वो 90 माइनस हाफ एंगल ए होगा। यानी एंगल ए का आधा कर दिया जाए, अगर आधा करेंगे तो हो जाएगा 90 माइनस 1/2 इंटू 40। तो इसे अगर हम कट करते हैं तो 20 आ गया, तो 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70। यानी उसका वैल्यू कितना आ गया? अगर ये 40 डिग्री है तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो इस तरह का ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कब कर पाएंगे? जब हमें ये थ्योरम पता होगा। तो इसे हम प्रूफ करने चल रहे हैं। आइए इसको देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको ये सोचना होगा, सबसे पहले ये हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब हम प्रूफ करने चल रहे हैं। ये तो हो गया क्वेश्चन। तो प्रूफ करते समय सबसे पहला हमारा ध्यान जाना चाहिए कि ट्राइंगल ABC
का ये बाइसेक्टर है, तो हमको ये पता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो अगर हम मान लें एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। सिमिलरली इधर भी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज ओसी इज द एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। मान लेते हैं ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? रीजन क्या होगा इसका? बिकॉज यहां पर है OB इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये तो गिवन है। OB क्या है? एंगल बाइसेक्टर। और यहां पे रीजन क्या हो जाएगा? यहां रीजन हो जाएगा OC इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें पता है। अब अगर हम देखें इस एंगल को हम मान लेते हैं कि ये एंगल B है और ये एंगल C है। ठीक है, यहां से C और यहां से B, इसको केवल यहां से यहां तक B है और यहां से यहां तक C है और यहां से यहां तक A है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई, क्यों लिखेंगे ऐसा? क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, बिकॉज इट इज स्ट्रेट एंगल। पहला रीजन हो गया। फिर अगर हम देखें कि यहां पर ये दोनों इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो BOC एंगल है, यानी और वो किसके अंदर है? ट्रायंगल BOC के अंदर है। तो हम एंगल 2 1 की जगह 2 रखेंगे ताकि हमें इस ट्रायंगल में ट्रायंगल की वैल्यू हमें मिले, यानी इस ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं इनकी वैल्यू हमें मिले। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों जगह हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। रीजन यहां दे देंगे बिकॉज एंगल 1 बराबर एंगल 2, या इक्वेशन नंबर 1 यहां लिख देंगे तब भी हो जाएगा। तो अब यहां पे दोनों एंगल इक्वल है, दोनों सेम है, तो हम इसे ऐड कर सकते हैं, हो जाएगा 2 एंगल 2। ठीक है, और एंगल B को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल B। अब 2 से अगर डिवाइड कर दिया जाए इसको तो मिलेगा हमें एंगल 2 इज इक्वल टू, यहाँ हो गया 90 और यहाँ भी अपॉन 2 होगा, तो एंगल B अपॉन 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल 2। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए हमें इस एंगल की वैल्यू मिल गई है। अगर हमारा टारगेट BOC में ये एंगल है और ये एंगल घिरा हुआ है किससे? BOC और BC की दीवारों से ये एंगल घिरा हुआ है, जिसके 2 पहरेदार हैं, एंगल 2 और एंगल 3। इन दोनों की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो इस तक पहुंच सकते हैं। यानी ये कितने में, इनकी वैल्यू क्या है, कितने में ये बिकाऊ हैं, अगर हमें मिल जाए तो हम यहाँ से एंट्री कर सकते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हमने एंगल 2 की वैल्यू को निकाला, अब 3 की निकालेंगे तो यहाँ से जाएंगे सिमिलरली। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि एंगल C प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन यहाँ भी होगा स्ट्रेट एंगल, यहाँ भी क्या रखेंगे? स्ट्रेट एंगल। ये हो गया हमारा इक्वेशन। और यहाँ पर भी 3 और 4, तो क्या रखेंगे यहाँ पे? हम 3 ले कि 4 लें? 4 तो बाहर है, इसकी जगह पे 3 लेंगे तो अंदर यानी ट्रायंगल के में हम एंट्री कर जाएंगे। तो एंगल C हो गया यहाँ पे प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 एंगल 3 और एंगल C को उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस, यानी 180 डिग्री माइनस एंगल C। अब 2 से डिवाइड करने पे एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो अपॉन 2, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा। यहाँ हो गया 90, अपॉन 2 करेंगे तो 90, और यहाँ पे डिवाइड होगा नहीं तो एंगल C अपॉन 2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमें मिल गया
दोनों वैल्यू, एंगल 2 का भी मिल गया वैल्यू और एंगल 3 का भी वैल्यू मिल गया, और दोनों वैल्यू हमें मिल चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है, दो वैल्यू एंगल 2 और एंगल 3 का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है भाई, तो इस ट्रायंगल में आप एंट्री कर सकते हैं। कौन सा ट्रायंगल? BOC। चलिए, तो इसे इरेज करना पड़ेगा, इसे फटाफट नोट करें, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें, फिर इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। हमने एंगल 2 और एंगल 3 का वैल्यू निकाल लिया है। तो अगर अब हम आगे देखें तो ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम होता कितना है? ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BOC। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल BOC, तीनों का सम 180। भाई ये एंगल सम प्रॉपर्टी से हो गया। अब यहाँ पे एंगल 2 का वैल्यू यहां से रख देंगे। एंगल 2 का वैल्यू है 90 माइनस एंगल B अपान 2, और प्लस एंगल 3 का वैल्यू है 90 माइनस एंगल C अपान 2 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है भाई, अब ये एंगल सम प्रॉपर्टी से रख सकते हैं भाई, तीनों का वैल्यू, दोनों का जो हमें वैल्यू मालूम था वो हमने यहाँ पे रख दिया। अब इनका काम हो गया समाप्त। आगे बढ़ा जाए। आगे अगर 90 और 90 दोनों इधर हम ऐड करें तो हो जाएगा कितना? 180। ये 90 ये 90, दोनों एंगल को ऐड कर लिया जाए तो 180। तो हमारे पास हो गया 180 डिग्री माइनस एंगल B अपान 2 माइनस एंगल C अपान 2 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां भी 180 डिग्री, यहां भी 180 डिग्री, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, हम क्रॉस कर सकते हैं। अब ये दोनों माइनस में उधर ले जाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल B अपान 2 प्लस एंगल C अपान 2। अगर हम दोनों को ऐड कर लें तो हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल C अपान 2, क्योंकि भाई ये दोनों डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है तो ये ऐड हो जाएगा B प्लस C अपान 2, 2 को यहां ले आते हैं। तो अब हो गया एंगल 2BOC इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। अगर हम यहां पे देखें तो हमारे पास B और C दो एंगल यहां पे है। अगर ये एंगल भी हम ऐड कर दें तो ट्रायंगल ABC पूरा हो जाएगा, और ट्रायंगल ABC अगर पूरा हो गया तो तीनों एंगल का सम होता है 180, हम रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या? ऐड एंगल A एट बोथ साइड। दोनों साइड में हमने क्या कर दिया? हमने ऐड कर दिया, एंगल A को ऐड कर दिया। ठीक है भाई, तो हो गया 2 एंगल BOC प्लस एंगल A, और उधर भी हो गया एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों आ गया हमारे पास। अगर हम एंगल A इधर भी ऐड कर देंगे इधर भी ऐड करेंगे तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को हमने दिया। अब अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो ट्रायंगल बनता है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180। तो इसे हटाकर इसकी जगह पे हम 180 लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है 2 एंगल BOC, 2 एंगल BOC। अगर प्लस A को उधर ले जाएं तो हो जाएगा माइनस एंगल A, और यहां से अब 2 ले जाते हैं तो एंगल BOC को दोनों डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। अरे BOC इंटू 2 है, 2 इधर जाएगा तो अपान 2 यहाँ भी और यहाँ भी होगा, तो ये डिवाइड किया तो हो गया हमारे पास 90 डिग्री, और यहां से क्या बचा? माइनस एंगल A अपान 2, और यही हमारा RTP था, यही हमारा हेंस प्रूफ। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन अगर इस तरह का आ जाए कि मान लीजिए वैल्यू दिया हुआ है इसका, जैसा कि अभी हमने बताया था, तो हम इसी पर रख सकते हैं। एंगल A का वैल्यू केवल मालूम होना चाहिए, BOC आ जाएगा 90 माइनस हाफ एंगल A। तो A का वैल्यू अगर मान लीजिए 40 डिग्री है तो 40 यहाँ रखा हमने,
40/2 20 हो गया, 90 में से 20 गया 70 डिग्री, इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया और प्रूफ करने के लिए भी ये पूछा गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करना ना भूलें, हमारे लिए बहुत कीमती हैं। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुड बाय।